हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपको वेट करना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। शुड आई वेट और मूव ऑन। तो हमारे पास आज ये 3 ऑप्शन हैं। ये पिंक फ्लावर, लाइट पिंक फ्लावर, ये है डार्क पिंक या रेड फ्लावर, और ये है येलो फ्लावर। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, आंखें बंद करिए, 3 सांसें लीजिए और इनमें से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ करिए। आप चाहे तो एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप सबके लिए प्रेयर पहले करना चाहूँगी। आई कॉल अपॉन माई एंजल्स, गॉड and my higher self, so all the reading with my cards be accurate and bring blessings to everyone involved, everyone who is watching this video. थैंक यू। तो शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2 और देन ग्रुप 3। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद रीडिंग करेंगे और एंड में हम ये मैसेजेस भी देखेंगे। तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या उन्हें अपने जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए क्या वेट करना चाहिए? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि उनके लिए वेट करना चाहिए। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि उनके लिए वेट करना चाहिए। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 1 ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए?
ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनके लिए वेट करना चाहिए। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनके लिए वेट करना चाहिए। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनके लिए वेट करना चाहिए। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनके लिए वेट करना चाहिए। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनके लिए वेट करना चाहिए। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनके लिए वेट करना चाहिए। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनके लिए वेट करना चाहिए। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, इसे भी ले लेते हैं, ये भी आ रहा था। ठीक है, तो अब हम कार्ड्स देखते हैं। टू ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ हार्ट, 6 ऑफ डायमंड, 5 ऑफ स्पेड, 6 ऑफ हार्ट और 3 ऑफ हार्ट और 9 ऑफ स्प्रिंग, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग और है 9 ऑफ समर, और कॉम्प्रोमाइज, सॉरी, एग्जॉशन, द सोर्स, रिलीजियस फैक्टर्स, ट्रस्ट, गेटिंग टू नो ईच अदर और रोमांटिक फीलिंग्स। और सोल जर्नी में आया है रिग्रेट, ट्रस्ट और ब्लेम। तो ग्रुप 1 के लिए जो एनर्जीज़ है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ आपको वेट करना चाहिए कि नहीं, ये देखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको किसी अपने इंटरेस्ट के लिए या कुछ, ये फर्स्ट सिनेरियो है, आपके पर्सन आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए या किस फाइनेंशियल टाइप के पार्टनरशिप के लिए इनके साथ आपका रिलेशनशिप था, ऐसा मुझे लग रहा है। और फिर अचानक जो है इन्होंने बिल्कुल ही कम्युनिकेशन कट कर दिया और बिल्कुल ही आपसे बात नहीं करे, ऐसा टाइप का सिचुएशन है। और साथ में ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है और तो कुछ और जो है रिलीजियस प्रॉब्लम्स, ये मीन्स कि एज डिफरेंस या फिर कास्ट अलग अलग, ऐसे वाले भी सिचुएशन यहाँ दिख रहा है। और जो सेकंड सिनेरियो है उसमें ये लग रहा है कि तो यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने अभी आपसे कम्युनिकेशन तो नहीं हो रही है कि ये साफ दिख रहा है, और अभी वो कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ ये भी दिख रहा है मुझे। तो बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। साथ में यहाँ स्टबर्न भी है आपके पर्सन, और उन्होंने अपना जो है इमोशंस आपके साथ है, उनका इमोशंस मीन्स आपको प्यार करते हैं पर वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते ड्यू टू सम रीजंस। तो यहाँ जो 3 ऑफ हार्ट है वो ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। हो सकता है उनसे किड भी हो कुछ लोगों के लिए, ये भी मुझे लग रहा है। और
आपके पर्सन ने मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपको अगर इस पर्सन के साथ आपको अगर आगे आप चाहते हैं मूव ऑन करना, या आप चाहते हैं कि वो हमारा क्वेश्चन है कि ऑन करना, तो आपको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। तो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा आपको, और आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और आप भी बहुत परेशान हो चुके हो, क्योंकि आप लोग के जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, जिसकी वजह से जो है और प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप लोग के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन होगा इन फ्यूचर, ये दिख रहा है मुझे, पर ये शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन होगा। मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए आपके पर्सन आपके पास आएंगे, फिर वो दोबारा फिर वैसे ही सिचुएशन हो सकता है अगर आप ठीक से इसे टैकल नहीं किए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी भी एनर्जी है कि आपको रिग्रेट है कि ऐसा आपके साथ हुआ, तो उस चीज़ का आपको रिग्रेट है, मुझे ये लग रहा है। साथ में आपके जो पर्सन ने आपका ट्रस्ट भी तोड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर ब्लेम भी लगाया है, आपके ऊपर आपको कुछ ऐसा बोला हो जिससे आपको बहुत हर्ट फीलिंग हुई हो, तो आप अभी बहुत रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे। और साथ में आप लोग के बीच में जैसे ट्रस्ट का कार्ड 2 बार आ चुका है, आपके पर्सन ने या तो आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ये मुझे यहाँ लग रहा है, और आप लोग के बीच में रिलीजियस फैक्टर्स है, मींस आप लोग का कास्ट अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है, ऐसे हो सकता है, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। तो अभी भी आपको ये लगता है कि इस पर्सन को मुझे और जानना है, आप इनको हमेशा मिस्ट्री टाइप के आपको लगते हैं, ये पर्सन मिस्टीरियस टाइप के लगते हैं, तो आपको अभी भी लगता है कि इस पर्सन को आपको जानना बचा है। तो रोमांटिक फीलिंग्स जो है आपके पर्सन के हार्ट में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, इमोशनल कनेक्शन यहाँ जो है वो मुझे दिख रहा है, इमोशनल कनेक्शन है, पर इनके लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम है, या तो रिलेटेड टू जो है फाइनेंसेस हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे सेपरेशन लिया है, या फिर ऑलरेडी कहीं और रिलेशनशिप है। ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। तो अभी ये जो 9 ऑफ स्प्रिंग है, ये बता रहा है कि अभी आपके जो है काफ़ी सारे जो है इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस है, जिन्हें कि आप अगर मेहनत करें इस रिलेशनशिप में दोनों मिलके, तभी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन तो अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो आप अपना जो है पेशेंस वो आप बना के रखिए, क्योंकि ये पर्सन दोबारा ऐसा लग रहा है मुझे कि आएंगे आपके पास। जो प्रिंस ऑफ समर है कि अभी आपने अगर कुछ सोचा है कुछ एक्शन लेने के बारे में, तो अब तुरंत इसे लीजिए, क्योंकि अभी अगर आप लेंगे कोई एक्शन तो वो फ्रूटफुल होगा, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। और साथ में जो 9 ऑफ समर है, जो भी आपने विश किया था ओवरऑल वो जो है फुलफिल हो जाएगा एट द एंड। ये जो पर्सन है, ये आप जो चाहते हैं वैसे ही आपका विश फुलफिलमेंट हो जाएगा। ये आपके मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ होगा जब ये पर्सन जो है आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है रोमांटिक फीलिंग्स है, और अभी इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ट्रस्ट आपका तोड़ा है या आपके ऊपर ब्लेम लगाया है, पर एंड ऑफ द डे ये पर्सन जो है इनको रिग्रेट फील होगा, इन्होंने जो गलती किया है इनका एहसास इनको होगा, और इनका जो है आपके साथ जो इमोशनल जो कनेक्शन है वो और ग्रो करेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये सबके लिए नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए ये है कि आप लोग के बीच का ये सेकंड टाइम है, सेकंड मैरिज टाइप का यहाँ सिचुएशन है, और ऐसा अगर नहीं है तो अब ये सब लोग के लिए नहीं है, ठीक है। ये भी दिख रहा है इन कार्ड्स में। और साथ में अगर आप रिलेशनशिप को चाहते हैं कि ये आगे कंटिन्यू हो, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो इनके फैमिली के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर जो है अगर ऑलरेडी मैरिड है फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी भी हाल में। मतलब काफ़ी चैलेंजिंग वाली सिचुएशन है अभी प्रेजेंट में। तो अभी आप अगर कुछ, जैसे मैंने कहा, अभी अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो अभी आपको वो एक्शन लेना होगा, और या आपके पर्सन की मुझे ये फीलिंग्स भी लग रही है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि तुरंत कोई एक्शन वो लेना चाहते हैं इस सिचुएशन में, और साथ में आपने जो भी विश किया था वो मुझे यहाँ लग रहा है फुलफिल्ड होगा, क्योंकि आप लोग के बीच में
जो है प्यार है, रोमांटिक कनेक्शन है। और यहाँ 6 जो है यहाँ 2 बार आया है, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कमिंग टुगेदर। तो 2 बार 6 आता है, इसका मतलब होता है कमिंग टुगेदर। तो आप दोनों अब दोबारा साथ में आने वाले हैं। अभी जो प्रेजेंटली आप लोग के बीच में सेपरेशन है, प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे जो है ठीक हो जाएगा। पर जब भी आपके पास ये पर्सन आए, आपको तुरंत एक्शन वो लेना है, आपको बात करना है अपने क्योंकि एस ऑफ जो वैंड्स है, द सोर्स कार्ड, ये बताता है कि आप अगर पॉजिटिवली बात करेंगे तो सामने वाला जो पर्सन है उसे वो मोटिवेट होगा और उसमें जो है आप लोग के बीच में जो रिलेशनशिप है वो और अच्छा होगा। और ये पर्सन भी जो मुश्किल आ रही है, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं रिलेशनशिप में, वो उनमें हिम्मत आएगी वो ठीक करने के लिए। तो ये जो है मुझे रीडिंग लग रही है। और साथ में हम देखते हैं मैसेजेस क्या है। तो मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि आपको आपके पर्सन के लिए आप वेट कर सकते हैं, आपके पर्सन आपके पास आएंगे, मुझे यहाँ लग रहा है। और साथ में जो है अभी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो कम्युनिकेशन भी होने लगेगा। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। तो अभी आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कोई मैसेज किया है पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया और अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपसे बात ही ना कर रहे हो, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। जो जो मुझे याद आते जा रहा है मैं आपको बताते जा रही हूँ, जो जो मुझे दिख रहा है। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया था वो है कंफ्यूज्ड। तो आपके पर्सन अभी बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उनको वो समझ नहीं आ रहा है इतने ऑब्स्टेकल्स देखकर कि क्या करें। ठीक है, अगर फैमिली से आप लोग को प्रॉब्लम है, मीन्स फैमिली आपकी मान नहीं रही है, तो ये पर्सन अभी उसे जो है उन्हें ये बहुत सारे चैलेंजेस बहुत कठिन लग रहे हैं। तो इसलिए अभी इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप लिया हुआ है। पर इन फ्यूचर जो है इनमें वो हिम्मत आएगी और वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। तो आपके पर्सन, जैसे रिग्रेट कार्ड भी आया था, तो इनको अब ये लगता है कि इनको बहुत रिग्रेट है कि अब आपके साथ इनकी फ्रेंडशिप भी नहीं है। टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी, टेक्स्ट मी। तो कुछ लोगों के लिए ये जो है ये भी मुझे लग रहा है कि आपने ही इस पर्सन से कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया होगा। और क्योंकि आप बहुत थक गए थे इस रिलेशनशिप से, आप बहुत थक गए थे, इसलिए आपने ही कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। और अब ये पर्सन को ये है कि आप इनको कम्युनिकेट करो। ये चाहते हैं कि टेक्स्ट मी, कॉल मी, से यू लव मी, ये बोलना चाहते हैं। आई हैव मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन मी अदर देन लव। तो इनके ऊपर बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी या इनके घर में जो है इनके पेरेंट्स से कोई होगी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई कांट ब्रेक द ट्रस्ट इन माई प्रेजेंट रिलेशनशिप। तो अभी आपके पर्सन जिस भी रिलेशनशिप में है, मीन्स अगर किसी और से रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी में है, या फिर अपने जो पेरेंट्स के लिए जो इनका ये है जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, तो इसकी वजह से ये उसे उनका ट्रस्ट नहीं ब्रेक कर सकते, ये वो बोल रहे हैं। स्टार शाइन्स बट दैट कंपेयर्स टू हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो आपको आपके पर्सन स्टार से कंपेयर कर रहे हैं कि आप तारों से भी खूबसूरत है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ हार्ट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो आप एक लविंग पर्सन, प्रोटेक्टिव
और बहुत केयरिंग पर्सन आपको ऐसा देखते हैं। साथ में उनके आर्ट में आपके लिए फीलिंग्स भी है जो कि यहाँ दिख रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन को। ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। पहले जो है शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, फिर आप लोग के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी बात होगा, उससे आप सॉर्ट आउट करेंगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसे आप हील करिए, और एंड में जो है आपके विशेस कम ट्रू होंगे, ड्रीम फुलफिल्ड होगा, और आपका ये मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ होगा। जो लास्ट में हमें कार्ड आया है 9 ऑफ समर। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आपके पर्सन क्या वापस आएंगे या उनसे कोई कम्युनिकेशन होगी। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद रीडिंग करेंगे। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या उन्हें वेट करना चाहिए अपने पर्सन के लिए? जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए। क्या ग्रुप 2 को वेट करना चाहिए? वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए। क्या ग्रुप 2 को जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए? क्या ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? क्या ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए? क्या ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? क्या ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए? ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उन्हें वेट करना चाहिए? हम और 2 कार्ड लेंगे इसमें। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? क्या ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए? क्या ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए? क्या ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए? क्या ग्रुप 2 जिस पर्सन के लिए पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए? क्या ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए? और एंड में जो है हम हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो सबसे पहले हम प्लेइंग कार्ड्स में देखेंगे।
एट ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, फाइव ऑफ डायमंड और नाइन ऑफ क्लब्स और सिक्स ऑफ स्प्रिंग, टू ऑफ समर, प्रिंस ऑफ विंटर, एग्जिस्टेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पॉसिबिलिटीज। You deserve love. Give your relationship a chance or past life relationship. Failure, imagination और loneliness। तो हमें ये कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और यहाँ पर है एरीज, लियो और सैजिटेरियस। तो क्या आपको वेट करना चाहिए? तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव बहुत ज़्यादा है और जैसा आप फील कर रहे हैं आपके पर्सन भी आपके लिए वैसा ही फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में है, दूसरे ऑलरेडी मैरिड हैं, ऐसे टाइप का यहाँ दिख रहा है सिचुएशन। तो अभी भी जो है ये पर्सन आपको बहुत आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा, आप जैसे उनको मिस कर रहे हैं तो आपके पर्सन भी आपको वैसे ही मिस कर रहे हैं, पर वो किसी दूसरे रिलेशनशिप में हैं। और यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन किसी अच्छे पोजीशन में है, बहुत एनर्जेटिक हैं, फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन है, कल्चर्ड पर्सन है और वेल्दी पर्सन है। आपके जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो आपको वो ऐसा देखते हैं जैसे कि बहुत काइंड, लविंग, प्रोटेक्टिव, और आपको ऐसे देखते हैं जैसे काइंड, लविंग, प्रोटेक्टिव और जैसे एक माँ जैसे एक बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही आप इस पर्सन को सब कुछ बहुत ज़्यादा आप इनके लिए केयरिंग हो, वैसे टाइप का भी ये आपके लिए सोचते हैं। मीन्स कि आपके लिए बहुत इनके मन में रेस्पेक्ट भी है, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है। और साथ में आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं और आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो इसे कभी भुला ही नहीं सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। और आपके साथ जो वो अट्रैक्शन फील करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं बहुत ज़्यादा, वो उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। तो अभी आप लोग के बीच में पर वो डिस्टेंस है, शायद आप ही मूव ऑन कर चुके होंगे जिसकी वजह से आप लोग के बीच में अभी डिस्टेंस बन गया है, मुझे ये भी यहाँ दिख रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग लास्टिंग है, आपका जो आपके पर्सन के साथ है वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो क्या आपको आपके पर्सन के लिए वेट करना चाहिए? आप वेट करेंगे क्योंकि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पर्सन भी आपके लिए हमेशा वेट करते हैं और आप भी कर रहे हैं मीन्स, पर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। पर एनर्जेटिकली आप दोनों बहुत कनेक्टेड यहाँ फील करते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। तो आपके पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, वो रिलेशनशिप में होने के बाद भी लोनली फील करते हैं, ये मुझे ये दिख रहा है कि। और साथ में इमेजिनेशन, तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ जो है वो इमेजिन करते हैं सारे चीज़ों को, मींस आपके साथ हैं, ऐसे टाइप का वो पर्सन हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो ये भी इमेजिन करते हैं कि काश ऐसा हुआ होता, काश ऐसा नहीं हुआ होता, मींस उनके दिमाग में ये सब थॉट्स चलते हैं। तो आप लोग के बीच में जो है आपके पर्सन कहीं और मैरिज हो गई होगी या कुछ ऐसे फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोग का जो पहले पास्ट में रिलेशनशिप जो है वो टिक नहीं पाया होगा और फेलियर आप लोग को देखना पड़ा होगा इस रिलेशनशिप में। पर आपके जो पर्सन है वो आप लोग का जो प्यार है वो बहुत ही मैजिकल है, मींस बहुत एक मैजिक की तरह फील होता है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कभी कभी
कि ऐसा आपको मिलने के बाद उनको पता चला है कि एक्चुअल में प्यार क्या होता है। उनके लिए वो एक मैजिक की तरह है। जो ये कार्ड है एग्जिस्टेंस, वो मैजिशियन कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत मैजिकल टाइप का फील करते हैं जब वो आपके प्रेजेंस में आते हैं और आपके बारे में सोचते हैं तब। और साथ में आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह भी वो देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा, अगर आप मेल है तो बहुत हैंडसम, बहुत मीन्स आप में वो सारी क्वालिटीज़ है जो कि वो चाहते हैं। तो ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं। तो अभी आपके पर्सन जो है वो पॉसिबिलिटीज़ खोज रहे हैं कि कैसे वो आपसे दोबारा वो कांटेक्ट करे, क्योंकि हमें यहाँ पर भी आया है यू डिज़र्व लव। तो आप एक ऐसे पर्सन हो, उनको लगता है कि आप बहुत लवेबल हो, आप लवेबल हो और आपको कोई भी प्यार करना चाहेगा, क्योंकि आप इतने जो है आप बहुत अच्छे पर्सन हो। उनके नज़र में ऐसा ये फील करते हैं। तो आप लोग के बीच में जो है पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है। आप लोग इस जन्म में नहीं, कई जन्मों से एक साथ हो। इसकी वजह से आप लोग के बीच में इतना ज़्यादा जो है अट्रैक्शन है। और शायद आप लोग ऐसे ही हुआ होगा, हर जन्म में ऐसी टाइप का आप लोग बिछड़ जाते होंगे, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन जो है और स्ट्रॉन्ग हो गया है आप लोग के बीच में। तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में आएंगे और दोबारा आप लोग का जो है रिलेशनशिप यहाँ रिन्यू होगा, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। और साथ में जो हमें कार्ड आए हैं 6 ऑफ स्प्रिंग और 2 ऑफ समर और प्रिंस ऑफ विंटर। तो 6 ऑफ स्प्रिंग, तो ये मुझे लग रहा है कि आप जब इस पर्सन के लाइफ में आए, आपने इन्हें बहुत मोटिवेट किया और उसके बाद ही ये पर्सन जो है अपने सक्सेसफुल हुए या इनको पब्लिक में काफ़ी नाम हुआ, ऐसे टाइप का भी मुझे यहाँ दिख रहा है। मीन्स इनको बहुत सक्सेस मिली आपके आने के बाद। तो ये सारा जो क्रेडिट है ये आप ही को देना चाहते हैं। और जो हमें नेक्स्ट कार्ड आया है वो है 2 ऑफ समर। तो ये जो कार्ड है ये भी बता रहा है 2 ऑफ समर। तो जो भी आप लोग के पहले प्रॉब्लम्स हुई थी, तो आपके पर्सन अब चाहते हैं कि आप उन्हें फॉरगिव कर दो और जो भी हुआ था ये रिलेशनशिप हील हो सकता है, ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। जो 2 ऑफ कप्स है, आप दोनों का जो प्यार है वो प्लेटोनिक है और आत्मिक बॉन्ड आप लोग एक दूसरे के लिए फील करते हैं। और साथ में प्रिंस ऑफ विंटर जो है ये बता रहा है कि आपके पास कुछ सडनली कुछ ऐसा न्यूज़ आएगा रिलेटेड टू दिस पर्सन। आपके पर्सन अगर मैरिड है और किसी दूसरे रिलेशनशिप में है, फिर भी वो आपसे कांटेक्ट जो है रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना वो बहुत अकेला फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। आप इमेजिन करते हैं वो सारी चीज़ों को और पॉसिबिलिटीज़ भी वो ढूंढ रहे हैं। तो ये पर्सन, आपके पर्सन कुछ इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन निकालेंगे इस प्रॉब्लम का और कुछ सडन आप लोग के बीच में चेंजेस आने वाले हैं। मीन्स दोबारा जो है इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है अगर आप लोग एक दूसरे से अभी कांटेक्ट में नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, फिर भी आप दोनों का जो है बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स भी जो है आप लोग को पता चल जाती है। पर अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है, इन दैट केस ये होगा कि आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आपसे दोबारा रिन्यू हो और आप दोनों हस्बैंड वाइफ बने। ठीक है, अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो और आप भी मैरिड नहीं है तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में यूनियन हो, क्योंकि आपके लिए वो बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। और साथ में आप लोग दोनों डिस्टेंस में भी हैं, दूर रहते होंगे या काफ़ी दूर रहते होंगे, यहाँ मुझे ये भी लग रहा है, या आप लोग के बीच में जो है फिज़िकल डिस्टेंस बन गया होगा। और जो आप दोनों का प्यार है वो बहुत म्यूचुअल है, बहुत एक दूसरे के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अट्रैक्शन भी है। पर जो है यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसे मैंने दूसरे फर्स्ट सिनेरियो के लिए कहा कि आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को बहुत पॉजिटिव वे में देखते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव वे में वो देखते हैं और साथ में वो दोबारा इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। तो जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए ये मैं बोलूँगी कि आपको इस पर्सन के लिए आप वेट करना चाहिए, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
ग्रुप 2 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है, पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 2 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं आपको कि आई मिस यू, तो आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। गिव मी अ चांस, तो यहाँ पर भी आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। जो प्रिंस ऑफ विंटर है वो भी बताता है कि आपको दोबारा कोई चांस मिलेगा। टू ऑफ समर भी यही बताता है कि दोबारा जो है आपके पर्सन आपके साथ चांस चाहते हैं, मौका चाहते हैं। आई विल हील ऑल योर पेन, तो इन्होंने आपको जो भी दुख दिया है वो बोलना चाहते हैं कि वो सारे दर्द मिटा देंगे। मोहब्बत के सिवा और भी गम है ज़िंदगी में, तो इनके लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स है इस रिलेशनशिप के अलावा। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर शायद आप ही आगे मूव ऑन कर चुके होंगे, तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो, यहाँ ये भी सिचुएशन लग रहा है, और आपके पर्सन भी मैरिड हो, आप भी मैरिड हो, फिर भी आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट हो। और देखते हैं, तो ये कोई इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन निकालेंगे। आई विल फॉरगिव यू, तो इसका दो मीनिंग हो सकता है कि आपने कुछ इस पर्सन को हर्ट किया होगा या इस पर्सन ने आपको हर्ट किया होगा, जिसकी वजह से ये मैसेज आया है कि आई विल फॉरगिव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। तो आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ। तो मुझे लगता है आप अपने पर्सन के लिए वेट कर सकते हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों ही रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी किसी और के साथ, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तो आपके पर्सन को इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन निकालेंगे, मींस हो सकता है आप लोग दोबारा फ्रेंड्स बन जाओ, ऐसा भी यहाँ दिख रहा है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो जिन लोगों ने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल येलो फ्लावर, तो क्या आपको वेट करना चाहिए अपने पर्सन के लिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए? क्या ग्रुप 3 को अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए? क्या ग्रुप 3 को अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए? जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? तो पहले हम सारे कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी, क्योंकि आप लोग ये लाइव शफलिंग भी देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आज ये ऐसे बना रही हूँ वीडियो। और एक कार्ड देते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, क्या उन्हें अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए?
ग्रुप 3 को अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? ग्रुप 3 को अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? ग्रुप 3 को अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? ग्रुप 3 को अपने पर्सन के लिए क्या वेट करना चाहिए? ग्रुप 3 को क्या अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए? क्या ग्रुप 3 को अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए? जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उसके लिए वेट करना चाहिए? क्या ग्रुप 3 को जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए? क्या ग्रुप 3 को अपने पर्सन जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए वेट करना चाहिए? क्या ग्रुप 3 को अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? उनकी फीलिंग्स क्या है? क्या ग्रुप 3 को पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? तो हमारे पास सफिशिएंट कार्ड आ चुके हैं। अब हम रीडिंग करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड, 7 ऑफ स्पेड, 8 ऑफ स्पेड, 7 ऑफ डायमंड और 7 ऑफ क्लब्स। और जो टैरो में आया है फेयरी टैरो में किंग ऑफ स्प्रिंग, किंग ऑफ स्प्रिंग और है एस ऑफ समर, रिलीज, उसके बाद आया है कॉन्शियसनेस, ओशो ज़ेन से, द फूल और इनर वॉइस। फूल और इनर वॉइस। और सोल जर्नी में आया है ग्रैटिट्यूड, गिल्ट और रिग्रेट। साथ में जो आया है रोमांस एंजल में यू आर लवेबल, केमिस्ट्री और दिस कुड बी द वन। तो क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? तो जिन्होंने ये चूज़ किया है येलो फ्लावर, उनके लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के हो सकते हैं। यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, तब सारे साइंस ही है यहाँ पे।
तो क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, या उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील कराया है, या आपको बहुत दुखी पहुंचाया है। आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है, पर इस पर्सन ने जो है आपको बहुत हर्ट किया है, क्योंकि आप यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं क्वीन ऑफ हार्ट से। या आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत सेंसिटिव है और बहुत लविंग केयरिंग है, और साथ में रोमांटिक पर्सन भी है। तो ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव थे आपको लेकर, पर आप, हो सकता है आप प्रोटेक्टिव थे इस पर्सन के लिए बहुत, और इन्होंने फिर भी आपको बहुत हर्ट किया। और अब ये पर्सन जो है आपके बिना बिल्कुल ही लॉस्ट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है इनका जो कुछ प्रीशियस सा कुछ ऐसा कुछ चीज़ है जो घूम गया है, जो बहुत इनके लिए इम्पोर्टेंस का था। तो ये पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि आपको किसी तरीके का ये मैसेज या लेटर ऐसे टाइप का कुछ लिखे, मीन्स ईमेल कर सकते हैं, या कैसे भी रिटर्न फॉर्म में यहाँ आपको आपसे वो पहले बात करना चाहते हैं। और साथ में वो आप लोग के बीच में जो एनर्जी है वो भी मुझे लग रही है कि कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनको भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो है गलत किया है। तो आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए क्या नहीं? तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपसे दोबारा सब कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। पर ये आपका डिसीजन है कि आप क्या करना चाहते हैं, मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकती हूँ। तो यहाँ जैसे कार्ड्स आए हैं उससे ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको दोबारा कम्युनिकेट करेंगे, और आप वेट कर सकते हैं अपने पर्सन के लिए। तो मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ फाइनेंसेस को लेके भी यहाँ प्रॉब्लम्स आई होगी, या फिर आपके पर्सन को जो है सोशल रीज़न की वजह से भी आपसे जो है उनका कांटेक्ट नहीं है, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है। तो और साथ में जो 8 ऑफ स्पेड जैसे मैंने बता दिया कि किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन है आप लोग के बीच में। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि वन साइडेड लव यहाँ पर ज़्यादा है, अनरिक्विटेड टाइप का लव है। वन साइडेड लव यहाँ पहले ज़्यादा था। तो अब ये पर्सन जो है अब वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि आप इनके लिए बहुत प्रीशियस थे, इतने केयरिंग, इतने प्रोटेक्टिव पर्सन थे आप इनके लिए। और इन्होंने जो है कुछ सोचे समझे जो है ये डिसीजन लिया, और इनको इस चीज़ का बहुत अफसोस है। आप लोगों के बीच में आर्गूमेंट हुआ है। अभी ये पर्सन जो बहुत है रेस्टलेस फील कर रहे हैं, और साथ में मुझे यहाँ भी लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कैसे जो है इनिशिएट करे आप लोग के बीच में जो है कन्वर्सेशन। तो कुछ आप लोग के बीच में हुआ है, आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है पास्ट में, यहाँ ये मुझे दिख रहा है। या कुछ रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू आप लोग के बीच में रिलीजियन का प्रॉब्लम है, या कुछ अलग कास्ट हो, या ऐसे कुछ हो सकता है। ये सबके लिए नहीं है, पर अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो ये आपके लिए है। तो और भी देखते हैं, और जो हमें कार्ड आया है वो है इस पर्सन का जो है इनर वॉइस। इनर वॉइस इनका हमेशा यही बोलता है कि इन्होंने जो भी किया आपके साथ वो गलत किया है, और ये आपके पास दोबारा जो है सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। दोबारा जो आप लोग के बीच में प्रॉब्लम हुई थी वो सारी चीज़ ठीक करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड भी है आप लोग के बीच में प्रॉब्लम, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। तो वो भी पर्सन, आपके पर्सन को लग रहा है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। तो इनर वॉइस जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पर्सन का जो अंतरात्मा है वो बोल रहा है कि आपसे उनको कांटेक्ट करना चाहिए। साथ में यहाँ कॉन्शियसनेस है और द फूल है। तो यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और द फूल कार्ड। तो आपके पर्सन जो है जब आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत
वो अच्छी फीलिंग उनके हार्ट में आती है। मीन्स वो आपको लेके, वो उनके हार्ट में आपके लिए प्यार ज़रूर है, यहाँ वो दिख रहा है, पर उनको कुछ डिसीजन पेंडिंग है, वो डिसीजन उनको लेना है। तो वो अभी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल भी हो गए, स्पिरिचुअल चीज़ों को मानते हैं, और उनका जो इनर इंट्यूशन भी अब वर्क कर रहा है, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। साथ में जो है ग्रैटिट्यूड, गिल्ट और रिग्रेट कार्ड जो आया है, तो आपके पर्सन बहुत थैंकफुल है कि उन्हें आपके जैसे लविंग और केयरिंग पर्सन मिले थे। और साथ में गिल्ट भी है, आप दोनों के बीच में कुछ क्वारल्स या कुछ ऐसे आर्गूमेंट हुई है जिसकी वजह से जो है आपके पर्सन बहुत गिल्ट में भी है, और रिग्रेट फील करते हैं कि उन्होंने आपको जो है इंसल्ट किया या दुख पहुंचाया। तो अभी आपके पर्सन वो इवैल्यूएट कर रहे हैं उन चीज़ों को, और सोच रहे हैं कि कैसे आपसे जो है कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप बहुत लवेबल पर्सन है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ हार्ट से भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो आप बहुत लवेबल पर्सन हैं, और आपको उन्होंने ऐसा आपके साथ करके वो सही नहीं किया, उनको ये भी लगता है। कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है आपको उदास किया है, ऐसे भी लग रहा है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे अपने तरफ से कुछ शुरू किया होगा, मीन्स कम्युनिकेशन शुरू किया होगा क्या और आपके पर्सन ने ठीक तरीके से जो है उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये भी लग रहा है। और दिस कुड बी द वन, तो आपके पर्सन को ये भी पता है कि आप ही वो पर्सन हो, आप ही वो पर्सन हो जो कि वो रोमांटिकली आपके लिए जो फील करते हैं वो किसी और के लिए नहीं फील करते, जो ये फूल कार्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनको लगता है कि वो हवा में ऐसे उड़ रहे हैं, मीन्स आपके साथ जो टाइम बिताया हुआ है उन्होंने, उसे वो बहुत चेरिश करते हैं, बहुत उसे याद करते हैं। साथ में केमिस्ट्री, तो आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति आप लोग को बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है, और साथ में फिज़िकल और मेंटल अट्रैक्शन भी यहाँ मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें आया है किंग ऑफ स्प्रिंग। तो आपके पर्सन जो है वो हो सकते हैं कि आपको वर्क प्लेस के थ्रू मिले हो, ऐसा भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि वर्क प्लेस के थ्रू मिले हो। और साथ में आपको आपने हमेशा इस पर्सन को हर चीज़ में सपोर्ट किया है, हो सकता है फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया हो कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी मुझे ये दिख रहा है। और साथ में एस ऑफ समर जो है ये बताता है कि आपके पर्सन जो है वो दोबारा जो है रिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ जो रिलेशनशिप है, और इनके अब जो है साइकिक एबिलिटीज़ और स्पिरिचुअल जो है इनका वो भी अब बढ़ रहा है। जब से आपसे अलग हुए हैं ये और ज़्यादा जो है इन चीज़ों में आ गए हैं, स्पिरिचुअलिटी। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो खुद भी ये मैनिफेस्ट करते हैं कि आपसे उनका कांटेक्ट हो जाए, और वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। तो जैसे इसमें भी लिखा है द बिगनिंग ऑफ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और द रीबर्थ ऑफ द करेंट वन, तो रीबर्थ ऑफ द करेंट वन, जो भी आपका रिलेशनशिप है वो दोबारा रीन्यू हो जाए, ये भी चाहते हैं। तो रिलीज़ जो कार्ड आया है वो बता रहा है जो पास्ट में हुआ उसे आप भूल जाइए, और अब जो एंडिंग हुआ है उससे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। वो अब आपके ऊपर है कि आप इस रिलेशनशिप को रिलीज़ करना चाहते हैं, जाने देना चाहते हैं, या फिर इसे इसे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो ये आपके ऊपर है, ये जो है ये कार्ड ये भी बता रहा है। तो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको दोबारा रिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप, और उन्होंने जो भी आपको हर्ट किया है उसके लिए वो रिग्रेटफुल है, और साथ में गिल्ट भी फील करते हैं उन्होंने जो भी किया है। और अभी वो बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं और अपनी वो इंट्यूशन की सुनने लगे हैं, और उनको ये लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत जो है फ्रूटफुल भी था। हो सकता है आपने इस पर्सन को ऊपर मीन्स कि अच्छे करियर में जाने के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया हो, इंस्पायर किया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है। साथ में हम कुछ मैसेजेस भी लेते हैं आपके पर्सन के, आपके लिए जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं।
क्या ग्रुप 3 के पर्सन कोई मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 3 के पर्सन कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्या ग्रुप 3 के पर्सन कोई मैसेज देना चाहते हैं? No one can ever take your place in my heart. You are very special for me. तो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि उनके हार्ट में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो। Sometimes I feel you don't love me. तो इन्हें कभी कभी लगता है कि आप इन्हें प्यार नहीं करते। Some people don't want to see us together. कुछ लोग आपको साथ नहीं देखना चाहते। स्टार शाइन्स बट दैट कंपेयर्स टू हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो आपके पर्सन की नज़रों में आप तारों की तरह है जो कि बहुत खूबसूरत होती हैं। यू मेक मी फील कंफर्टेबल, यू मेक मी फील एट होम। तो आपके पर्सन आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और ऐसा लगता है कि घर में ही हैं। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। सो आपके पर्सन बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि वो आपके साथ ही चाहते हैं रहना, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आई कीप माई सेल्फ बिजी बट एवरी टाइम आई स्टॉप ओनली यू आर देयर। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं, जब भी वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं फिर आपके बारे में ही उनके दिमाग में आपके बारे में भी ख्याल आने लगते हैं। तो क्या आपके पर्सन के लिए आपको वेट करना चाहिए या नहीं? तो यहाँ जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पर्सन का वेट कर सकते हैं। कुछ कम्युनिकेशन या कुछ नई बिगनिंग यहाँ हो सकती है, यहाँ लग रहा है। और पर यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 3 ब्लैक कार्ड्स हैं और 3 रेड कार्ड्स हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये 50-50 सिचुएशन है। तो इसमें जो है इसमें ये आपके ऊपर भी डिपेंड होगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मूव ऑन करना तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, और आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में रुकना तो रुक सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है बहुत स्पिरिचुअली आपसे कनेक्टेड हो गए हैं और वो चाहते हैं आपके साथ जो है नई बिगनिंग हो। जो भी पास्ट में आप लोग के बीच में जो हुआ है वो ठीक हो जाए, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा टाइम और अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया है, यहाँ ये भी दिख रहा है। और तो ये रीडिंग थी जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक ज़रूर करिएगा। Thank you.